हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जो कि आपको हेल्प करेंगी इंग्लिश लिटरेचर में एक अच्छा स्कोर लाने में। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके पेपर पैटर्न से। ऑल्दो आपको पैटर्न पता होगा बट इन केस आपको कोई डाउट हो तो वो अब क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम आपका होगा 80 मार्क्स का एंड इसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए होगा 20 मार्क्स का जिसमें क्वेश्चन 1 होगा MCQs का फॉर 10 मार्क्स एंड क्वेश्चन 2 होगा CSQs का अगेन फॉर 10 मार्क्स। सेक्शन बी होगा 60 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चन 3 होगा मैकबेथ से फॉर 20 मार्क्स, क्वेश्चन 4 होगा प्रिज्म से यानी स्टोरीज से फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन 5 होगा रैप्सडी से यानी पोएम से अगेन फॉर 20 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन आएगा मैकबेथ से, एक क्वेश्चन आएगा स्टोरीज से और एक क्वेश्चन आएगा पोएम से। सारे क्वेश्चन होंगे 20-20 मार्क्स के एंड ऑफ कोर्स इन क्वेश्चंस के सब पार्ट्स होंगे। पर्टिकुलरली 3 सब पार्ट्स होंगे हर एक क्वेश्चन के। पहले 2 सब पार्ट्स होंगे 5 मार्क्स ईच और लास्ट सब पार्ट में आपको चॉइस दी जाएगी और वो सब पार्ट होगा 10 मार्क्स का। और एक और चीज़, ये जो सब पार्ट्स होंगे पर्टिकुलरली प्रिज्म और रैप्सडी के लिए, फॉर एग्जांपल प्रिज्म में जो 3 सब पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन 4 के, ये तीनों सब पार्ट्स अलग अलग स्टोरीज से होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर एक स्टोरी से सब पार्ट 1 में क्वेश्चन आ गया तो उसी स्टोरी से सब पार्ट 3 में भी क्वेश्चन होगा। ऐसा होने के चांसेस पर्टिकुलरली कम हैं। जनरली सारे क्वेश्चंस, सारे सब क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में अलग अलग स्टोरीज से होंगे और सेम अप्लाई होगा पोएम्स से। सारे सब पार्ट्स क्वेश्चन 5 के अलग अलग पोएम से होंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप अब आपको अपना पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो लिटरेचर का एग्ज़ाम बाकी एग्जाम्स की तरह ही आपका होगा 3 घंटे का। सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो MCQ से और MCQ पे मैक्सिमम आप स्पेंड कर सकते हो 15 मिनट। देन CSQs में आप आधा घंटा लगा सकते हो, ऑल्दो आपको इतना टाइम लगेगा नहीं। ये मैंने सिर्फ मैक्सिमम टाइम लिखा है जो आप दे सकते हो। प्रैक्टिकली आपका सेक्शन ए आधे घंटे में ही पूरा हो जाएगा बट जस्ट इन केस आप मैक्सिमम टाइम 45 मिनट्स दे सकते हो सेक्शन ए को सेफली। देन सेक्शन बी में आप पर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 पर क्वेश्चन आप दे सकते हो 40 मिनट्स। अब इस 40 मिनट्स में जो 5 मार्क्स वाले सब पार्ट्स हैं उनको आप दे सकते हो 10 मिनट्स ईच। तो टोटल हो गए 20 मिनट्स बिकॉज 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स ईच। और जो 10 मार्क्स वाला सब पार्ट होगा उसको आप दे सकते हो 20 मिनट्स इंडिविजुअली। तो 20 + 20 टोटल हो गए 40 मिनट्स। ऐसे ही आप कर सकते हो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 के लिए। तो इन टोटल सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाएगा इन 120 मिनट्स यानी 2 घंटे। और रिवीजन के लिए आपके पास बचेंगे मिनिमम 15 मिनट। सो स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए और आपके पास रिवीजन के लिए मिनिमम टाइम बचे एटलीस्ट 15 मिनट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, हर स्टोरी, हर पोएम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली जो एक स्टोरी और एक मेन और एक पोएम की जो मेन थीम्स हैं उस पर ध्यान देना। जो सेंट्रल थीम है हर एक स्टोरी की और हर एक पोएम की, और स्टोरी में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर एनालिसिस। और हर एक स्टोरी और हर एक पोएम से जितना भी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी कोट्स आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं हर एक स्टोरी, हर एक पोएम में, उनको याद करके जाना बिकॉज कोट से आपका आंसर इन्हेंस हो जाता है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको पूरी नॉलेज है। तो इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इसलिए कोट्स को याद करके जाना, जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स हों। और एक और टिप पर्टिकुलरली CSQs के लिए। CSQs के लिए बेटर प्रिपेयर करने के लिए सारे सीन्स, सारी पोएम्स और सारी स्टोरीज़ को उनके कॉन्टेक्स्ट के सेंस में पढ़ना। यदि जब भी आप कोई स्टोरी को पोएम पढ़ रहे हो तो इस वर्ड पे बहुत ध्यान देना, बिकॉज। आपको हर एक लाइन को बिकॉज के सेंस में पढ़ना है कि अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है किसी स्टोरी में, किसी पोएम में या किसी सीन में, तो उसकी वजह क्या है। अगर किसी कैरेक्टर ने कुछ बोला तो वो उसने ऐसा क्यों बोला। तो हर एक लाइन को बिकॉज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, तो आप CSQ उसको आराम से टैकल कर पाओगे। और ये टिप पर्टिकुलरली 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के लिए है कि आंसर को एक क्लियर स्टेटमेंट से बिगिन करना।
और जितने हो सके उतने एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस देना टेक्स्ट में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए। और अपने कंक्लूजन को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करना। जितने आपके आंसर में एग्जाम्पल्स होंगे टेक्स्ट में से और कंक्लूजन इफेक्टिव होगा, उतना आपका आंसर ओवरऑल बेटर लगेगा। और आंसर को ज़्यादा लेंदी करने के पीछे मत भागना, स्टिक टू द पॉइंट। टू द पॉइंट आंसर लिखना, अननेसेसरी डिटेल्स को इंक्लूड मत करना और वर्ड लिमिट के अंदर लिखना। बहुत ज़्यादा लेंदी मत करना, वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना। वर्ड लिमिट यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। एंड MCQs में खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना, ऑप्शन नंबर के आगे कोई स्टेटमेंट अगर गिवन है, कोई सेंटेंस गिवन है तो वो भी लिखना। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने गलती से ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया हो तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा, अगर उसके आगे का स्टेटमेंट सही है। इसलिए खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना MCQs में, ऑप्शन नंबर के आगे जो सेंटेंस हो उसको भी लिखना। एंड फाइनल टिप, एग्ज़ाम देने जाने से पहले कोशिश करना कि आप मिनिमम 5 सैम्पल पेपर करके जाओ। मैं मिनिमम 5 कह रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 5 पेपर तो करके ही जाना। बिकॉज लिटरेचर का एग्ज़ाम एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, आपकी परसेंटेज इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है, बट मिनिमम 5 पेपर तो करके ही जाना। पर्टिकुलरली ओसवाल के सैम्पल पेपर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप कर सकते हो। लिटरेचर में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके आंसर्स की क्वालिटी इन्हेंस होगी और उतने ही आपके मार्क्स बेटर होंगे। सो इन टिप्स को प्लीज़ फॉलो करना, ये आपके बहुत काम आएंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।